देखिए बगल में आपके जो है कॉरिडोर जो है खाली कराया गया, वहाँ पे मैडम जो है 10 गुना जो है मुआवजा सारे मकान वालों को मिला, दुकान वालों को सबको मिला। तो मैडम हम लोगों से इतना सौतेला व्यवहार किया। दुकानदारों को वो उजाड़ेंगे भी, दुकानदारों को जो है मुआवजा भी जो है नहीं देंगे। वो धौतीकरण अगर हो जाएगा तो हम लोग अपने परिवार को लेके कहाँ जाएंगे। यही डिप्रेशन में आ रहे हैं कि लगता है कि अब जहर खाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है। यही तो कह रहे हैं कि अगर बुलडोज़र चलेगा तो उसके नीचे ही आ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ आते हैं लोग, कहते हैं आप खाली कर दो, आप हट जाओ, हम गिरा देंगे, हम पढ़ा देंगे। ये क्या है? नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी का प्रकरण वैसे तो सबको पता है, लेकिन अब यहाँ पर जो है कि बुलडोजर चलना कह लीजिए शुरू हो चुका है। हथौड़े से यहाँ पे अब दुकानें तोड़ी जानी शुरू कर दी गई हैं। पहली दुकान 2 दिन पहले तोड़ दी गई थी और बताया जा रहा है कुछ दिनों में दाल मंडी पूरी तरीके से चौड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के भी सबसे बड़ा सवाल ये लेकर के हम आए हैं। यहाँ मकान मालिक की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं और जो चौड़ीकरण के जद में 6 मस्जिदें भी आने वाली हैं, साथ ही बहुत सारी मकान इस जद में आने वाले हैं। अब यहाँ पर माहौल ये बन चुका है दाल मंडी में कि लोग भयभीत है कि कब क्या कार्रवाई हो जाए, ये उनका कहना है। तो चलिए उन दुकानदारों से आज हम बात करते हैं जिनकी रोजी रोटी, जो कि 70 साल 80 साल पुरानी यही दुकानें चलाया करती थी, अब ये दुकानें जब नहीं रहेंगी तो आखिर वो आगे करेंगे क्या। क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि हमें सरकार ने कुछ ये नहीं बताया है कि ये जो दुकान आज हम यहाँ लगा रहे हैं कल हम कहाँ लगाएंगे, या उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिया जा रहा है जिससे वो भविष्य में जा करके अपनी रोजी रोटी चला सके। तो जानेंगे उनके दर्द को कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। दाल मंडी में अभी मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अब जो है यहाँ ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है। तो जानते हैं कि क्या अब होगा, अब क्या चल रहा है उनके मन में सवाल और वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं बात आपसे शुरू करूँगी, आप अपना परिचय दें। मैं आदिल खान। आदिल जी, देखिए 2 दिन पहले जो है हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है। एक दुकान जो है मतलब सहमति के साथ ये तोड़ा गया है, ये हम कहेंगे। लेकिन हम यहाँ बात करना है उन छोटे दुकानदारों की जो काफ़ी समय से यहाँ पे अपनी दुकानें लगाई। पहले हम बताना चाहेंगे कि जिस शब्द को आपने इस्तेमाल किया है कि उनके सहमति से, आप जैसे प्रेस वालों से, आप जैसे मीडिया वालों से हम सहमत हैं, क्योंकि उनकी सहमति थी। उन्होंने पैसा लिया, अपनी चीज़ दे दिया, और बाकी कई चैनलों पे हम और पूरा करीब हिंदुस्तान देखा कि दाल मंडी टूटना चालू हो गई। ठीक है, जब मेरी सहमति रहेगी, जब हम पैसा ले लेंगे, जाहिर सी बात है वो चीज़ उनकी होगी, वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारे दुकानदार भाइयों का, हम लोग कहाँ जाएं। अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना कि इस विषय में हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात किया था। उन्होंने कहा कि आप दुकानदारों का कोई प्रावधान नहीं है, क्या रोजी से रोजा है कि इसी तरह है, ये हम पूछना चाहेंगे। और इस तरह है कि अगर आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो इसका क्या है, मानसिक रूप से यहाँ लोग दुकानदार डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम लोगों का कोई तो निस्तारा निकलना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए लिखित अपने देश के प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के जो सांसद प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस चीज़ को भी वो सोचें, दुख दर्द को समझें। आज यहाँ दुकानदार जितना परेशान है उसकी हाल समझें। हमारे रोजी से रोजा है, हमारे रोजी से उनका काम चल रहा है। मेरा टैक्स हमारे दुकानदारों का टैक्स जाता है, उससे कुछ चल रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ और इस चीज़ को जहाँ तक मुझे भेजना होगा भेजूँगा, पक्ष विपक्ष सबको। मैं अखिलेश यादव जी को भी आज अवगत कराऊँगा इस चीज़ को लेके। करीब मेरे कुछ लोग जा भी चुके हैं, वहाँ बात हुई भी है। आज का मैं डेटा भी भेजूँगा, दुकानदारों के लिए कुछ समझा जाए। आज दुकानदार बद से बदतर लोग की हालत है, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, हर एक तरह से परेशान किया जा रहा है। इस देखिए, एक ये मेरा है बनारस के डीएम साहब का, ये आदेश जब दिया गया है कि किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा, बैठ के बात होगी, तो आप बैठ के दुकानदारों के मसले पे बात कीजिए ना। दुकानदार कहाँ भाग रहे हैं, आपसे बात करने को बेकरार हैं। आप इनका रास्ता निकालिए, आप हमें कहीं ना कहीं जगह देंगे ना कि मेरी रोजी रोटी उठा के हमको कटोरा थमाएंगे। क्या चाहते हैं कि उन दुकानदार अब यहाँ एक तरह से कह लीजिए कि बेघर ही हो रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं वो दुकानदार की क्या हो, मुआवजा मिले उन्हें भी, या फिर उन्हें दुकानें मुहैया कराई जाए?
हमको दुकान के बदले दुकान दे दे कहीं, ठीक है। दुकानदार यही चाहेगा कि उसको सड़क पे ना बैठा दिया जाए। यहाँ साफ तौर से दुकानदारों ने लिखित तौर पे या चाहे जैसे भी इस चीज़ से सरकार को अवगत कराए। बिल्कुल, हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात किया। आज हम लोगों लिखित प्रधानमंत्री जी को देने की बात कर रहे हैं, उनको हम भेजेंगे भी, और अपना दुख दर्द यहाँ के जितने दुकानदार है भेजेंगे। क्या हम लोगों का कोई मुआवजा और कुछ नहीं बनता है? आप कुछ मत दीजिए, दुकान के बदले दुकान दे दीजिए ना। बेनिये साइड से इतनी बड़ी जगह आपके पास खाली पड़ी है, वहीं बना के पूरा दे दीजिए, बसा दीजिए, यहाँ के लोगों को कर दीजिए। आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे ना। ये नहीं है कि आपके हाथ में लाठी है तो लाठी उठाया हका दिया, ऐसा मत कीजिए। देखिए, दुकानें तो देखिए टूटनी जो है लगभग मुझे लगता है कि तय है, सहमति से टूटे चाहे जैसे टूटे। तो आप भी दुकान चला रहे, कितने सालों से है आपका दुकान? मेरे दादा 1950 में ये दुकान लिए थे, तो उसके बाद 1982 में उनका इंतकाल हो गया। फिर 99 में मेरे पापा थे, उस वक्त मैं 4 साल का था। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं था। हम लोग का रोजी रोज़गार सब कुछ यही था। हम लोग यहीं पे आते थे, अपना काम करते थे। हम 8-10 साल की उम्र से ये दुकान पे आ रहे हैं, और हमको दुकान के अलावा कुछ भी नहीं आता। हम अपनी दुकान देखते हैं, घर चलाते हैं, सब करते हैं। अगर ये चीज़ हमसे छीन ली जाएगी तो फिर अगर बुलडोज़र चलेगा तो उस बुलडोज़र में हम अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? इस मतलब एकदम तकलीफ़ में हो गए हम लोग। क्या करेंगे? कुछ महीनों से लगातार चीज़ें चल रही, इस चीज़ को लेकर के आपने प्रशासन को तो अवगत या सरकार को अवगत कराया? हम लोग ने क्या कहते हैं स्टे लिया, इस पर बात की कि अगर हमको निकाल रहे हैं तो हमको कम से कम कहीं जगह दें, कुछ तो दें। हमें पैसा नहीं चाहिए। पैसा लेके हम लोग क्या करेंगे? अगर पैसा आपने मान लीजिए 2 लाख 4 लाख जो भी दिया, वो 6 महीना 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर उसके बाद? क्योंकि हम लोग को व्यापार के अलावा कुछ नहीं आता। हम पढ़ाई के साथ साथ हम दुकान ही में देखें। हमने ना कोई जॉब किया, ना कुछ किया, ना आगे कुछ उसके आगे सोचा भी नहीं, क्योंकि हमने आँख खुली यहीं पे आए। और मेरे पापा इकलौते थे तो कोई था भी नहीं बड़े में कोई देखने वाला। तो बचपन से मेरी आप क्या करेंगे? आप अगर दुकान चौड़ी दुकान चला जाए तो नहीं समझ में आ रहा है। यही तो कह रहे हैं कि अगर बुलडोज़र चलेगा तो उसके नीचे ही आ जाएंगे। क्या करेंगे? कोई और जरिया हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि हम आँख खुली है तब से हम दुकान ही देख रहे हैं और कुछ नहीं जानते हैं। और मेरे भी अंडर में 2-3 लोग हैं, वो सब भी मतलब कि कर रहे हैं, वो सब भी परेशान होंगे। खाली हम ही नहीं परेशान होंगे, मेरे साथ साथ 3-4 लोग का घर भी जाएगा। क्या मांगे? एक छोटी दुकानदार क्या चाह रहा है अभी? यही चाह रहा है कि एक दुकान मिल जाए, और अगर आपको नहीं देना है तो तब तक हमको यहीं पे रहने दीजिए। जब हमें कोई जगह दे दीजिए, उसके बाद हम हमसे जगह ले लीजिए। हम हंसी अगर आप कहीं से उजाड़ रहे हैं तो सिर्फ सारे यहाँ के दुकानदार चाहते हैं कि आप कहीं से उजाड़ रहे हैं तो कहीं बसाने का स्थान दीजिए, और इसके लिए यहाँ है भी। पहले बेनिया बाग के पूरी जगह बची, आप वहाँ बसाने का काम कर दीजिए। खुशी खुशी लोग आपका भी सहयोग अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को सिंह जड़ी है। आप कुछ कहेंगे कि अभी सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक बात तो ये है विकास के लिए हो रहा है। यहाँ उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट जो ले करके आ रहे हैं उसमें यहाँ से रास्ता जो है बाबा विश्वनाथ तक जाने का सुगम होगा, और भी दुकानें अच्छी होंगी। जाने का जो काफ़ी जाम लग जाता है यहाँ पे, ये भी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इन सब कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम, मैं एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है। इतना बड़ा महाकुंभ चला गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। इतने लाख लोग यहाँ से इसी रास्ते से आए और गए, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कैसा उनको जो है आएंगे और दर्शन करने के लिए उनको दिक्कत हो जाएगी। मैम, हमको उजाड़ करके एक बात बताइए, हमको उजाड़ कर हम जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो हम आज यहाँ सुबह आते हैं, रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, उठ करके पापा जा रहे हैं दुकान, 2 पैसा कमाएंगे, आएंगे, और आने के बाद हम लोग बच्चे हमारा आसरा देखते हैं। ये आसरा ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमको कहाँ जाएंगे? हमको या तो कहीं पर बसाया जाए। एक होता ना, कोई भी चीज़ नई चीज़ बनाई जाती है तो कहीं उसको बसा करके बनाई जाती है, ना उनको तकलीफ़ ना हमको तकलीफ़। आपसी सहमति का मतलब क्या होता है? आपसी सहमति का मतलब होता है कि हम आपको अच्छी जगह दे रहे हैं, ये आप आपसे ले ले रहे हैं, तो इसमें दोनों पक्ष राजी होते हैं। तो आपका पक्ष नहीं सुना जा रहा है? क्या सुना जा रहा है जैसे आप जब हमको? जा रहे यहाँ हैं आते हैं लोग कहते हैं आप खाली कर दो, आप हट जाओ, हम गिरा देंगे, हम पढ़ा देंगे। ये क्या है? हमको हमारे दिल में हर दिन एक भय बना हुआ है। हम क्या करें? ना हम तो खादे से खाना खा पा रहे हैं, हम ना खादे से नाश्ता कर पा रहे हैं। किस हिसाब से हम रह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता कि कल के दिन क्या होगा।
कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या होगा आगे। तो आपका नाम क्या है? शाहिद अख्तर मुझे कहते हैं। यही दुकान है आपकी? जी ये मेरी दुकान ये है। वाली दुकान, ये भी जारी है जद में? जी हाँ मैडम। तो कब कितने दिन का मोहलत मिला है आपको? मोहलत तो देख रहे हैं कि किसी को कोई मोहलत नहीं दे रहे। आज कह रहे हैं कि जो है खाली करिए, कल आके जो है कोई भी, जैसे अभी देखिए चौक पे जो है गिरा है, शाम में जो है एक दिन पहले लेकिन वो शाम, चौक पे जो मकान गिरी वो तो रजामंदी से गिरी। तो उनकी रजामंदी से गिरी है ना, हम लोग की रजामंदी नहीं है ना मैडम। ये बताइए कि हमारी यहाँ पे रोज़ी रोटी है, यहाँ पे जो है हमारे जो है पुरखे जो पहले जो थे, हमारे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, वो लोग जो है दुकान पे बैठते थे। अब हम लोग हैं, हम लोग इसको कर रहे हैं। अब बताइए इससे हमारा पूरा परिवार चलता है। जब हम यहाँ से जो है निकाल दिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये सवाल आपने उनके सामने रखा है? उनके सामने रखा गया है। तो वो लोग कह रहे हैं कि जो है मकान मालिक जो हैं उनसे आप लोग जो है समझिए, आप लोगों का कोई वो नहीं है। हम लोग को यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है दुकानदारों का। दुकानदारों को वो उजाड़ेंगे भी, दुकानदारों को जो है मुआवजा भी जो है नहीं देंगे, समझे। कितने साल हो गए दुकान तब भी? मेरी दुकान जो है कम से कम 70 साल ये पुरानी है। मेरी 70 दुकान है साल 70 साल पुरानी। यहाँ पे जितनी भी मैडम दुकानें हैं, सारी कितनी दुकानें पीढ़ियां बीत गई हैं यहाँ से? मेरी तो यहाँ चौथी पीढ़ी चल रही है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, हम, हमारे बच्चे सब लोग चल रहे हैं। अब इसी परिवार से पूरा खर्चा जो है हम लोग का चलता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे मुंह से बोली नहीं निकल पा रही है मैडम। रात की नींद जो है एकदम जैसे उड़ गई है, एकदम सुकून चैन सब एकदम छिन गया है कि कल जब सुबह में जब उठेंगे तो क्या होगा। तो आपने इस बात से यहाँ के प्रशासन या सरकार को अवगत कराया, क्या जवाब मिला आपको? सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, मेरे जो मकान मालिक जो हैं वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। वो सारा काम खुद ही वो देख रहे हैं। उनके ही अंडर में हम लोग यहाँ पे हैं, वो खुद ही सब देख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या देखें? हम लोग जो वो हम लोग को जो बता रहे हैं, जो यहाँ का प्रशासन जो बोल रहा है वो सुना जा रहा है। अब क्या इसके आगे जो है बोला अच्छा, जाएगा? आगे कुछ आपने तैयारी तो कर रखी हो कहीं और दुकान क्या वगैरह? तैयारी मैडम, मेरे पास ये बताइए कि ये छोटी सी दुकानें हैं, इससे हम कितना जो है कमा लेते हैं? इसका घर खर्चा चलाएंगे इससे, या मतलब कहीं जाएंगे हम, जो आज एक दुकान जो खरीदने हम जाएंगे कम से कम वो 50 लाख 40 लाख ऐसे जो है हमको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से हम परिवार अपना चलाएंगे? हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, कहाँ से हम जो अपना जो है बसेरा करेंगे? कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे? परिवार में आपके कितने सदस्य होंगे? मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, दुकान पे मेरे काम करने वाले हैं, सब लोग कहाँ जाएंगे? आप तो जाएंगे, यहाँ पे जो काम करने हैं उनको भी रोजी रोटी चली जानी है। सारे लोगों सब उससे जुड़े हुए हैं ना मैडम, एक दूसरे के तार पे तार सबका जुड़ा हुआ है, सब उस पे परेशान होंगे ना। तो कितने लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं? इस रोड पे जितनी भी दुकानें आएंगी, जितने भी मकान आएगा, सब बेघर हो जाएंगे, सबका उजड़ जाएगा, एकदम पूरा एकदम बिखर जाएगा, सब एकदम तहस नहस हो जाएगा। लोग कहाँ जाएंगे? हम तो कहते हैं मैडम जो है आप ये बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी पूरी फैमिली बुला लेते हैं, भैया हम लोगों पर चला दो, अभी इतना नहीं, हम लोगों को जो है ख़त्म कर दो, ये जितना लेना ले लो तुम लोग। तो सरकार से क्या चाहते हैं? एक कोई सरकार से बस मैडम यही चाहते हैं कि हम लोग को कहीं बसा दें। हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अगर बताइए हमारी दुकान उजड़ जाएगी तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? क्या वो अनपढ़ तो वहाँ रहेंगे? आए कैसे हम लोग का घर का खर्चा चलेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? सोच लीजिए कि जब दूसरी सुबह उठते हैं तो ये इत्मीनान नहीं रहता है कि अभी पल में क्या होगा। एकदम दिल टूटा हुआ है, डरे हुए हैं, और प्रशासन इतना होपलेस कर रहा है, इतना डरा रहा है। सारा दिन जो है प्रशासन दौड़ रहा है, जीप दौड़ रही है, और खाली करो, गिराना है, तो ये एकदम होपलेस डरे हुए हैं। मैडम हमारी रोड पे आगे जो है मेरा मकान भी है, हमको डबल टेंशन है, दुकान भी मेरी रोड पे है, आगे घर भी है, समझे। घर के लोग भी बहुत डरे हुए हैं, हमारी जो वाइफ है बहुत डरी हुई है। दुनिया भर की उनको जो है शिकायत, दुनिया भर की उनको बीमारी जो है पकड़ ली है, सोच सोच के खाली कि क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा। सरकार जो है सोचना चाहिए कि मैडम बहुत सारे जो है ऑप्शन उनके पास में हैं। चलिए भाई, अगर आप लोग लेते हैं कोई कंप्रोमाइज़ जो है, आपने कोई कदम बढ़ाया तो दूसरा भी कोई कदम आगे जो है बढ़ा रहा है, तो आप फिट की बात कीजिए। आप तो फिट की नहीं, आप 17 मीटर की बताइए। 17 मीटर में तो पूरे एरिया खाली हो जाएगा एकदम, सब लोग कहाँ जाए? पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा मैडम। तो यहाँ बचेगा कौन? इतनी सारी जो 100 साल 150 साल ये यहाँ पे जो मकान बसे हुए हैं, दुकान बसे, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो आप उनको उजाड़ने का काम ना करें। आपसे
आग्रह है आपसे, जो है निवेदन है कि आप लोग उनको बसाने का काम करें, उनको बर्बाद करने का जो है काम ना करें। और ये प्रशासन वाले हैं, देखिए आपके सामने मैडम सारे लोग आ रहे जा रहे, बहुत डरा रहे, बहुत ज़्यादा होपलेस कर दीने। हम लोगों को तो मुंह से जैसे बोली नहीं निकल रही कि क्या बोला जाए, अल्फाज ही ख़त्म हो गया एकदम। देखिए बगल में आपके जो है कॉरिडोर जो है खाली कराया गया, वहाँ पे मैडम जो है 10 गुना जो है मुआवजा सारे मकान वालों को मिला, दुकान वालों को सबको मिला। तो मैडम हम लोगों से इतना सौतेला व्यवहार क्यों? हम लोगों को दुकानें मिली हैं, दुकानें भी उन लोगों को जो है सब कराया गया, उन लोगों को इतना पैसा दिया गया कि वो लोग जाके दूसरे यहाँ पे अपना बसेरा कर लिए। तो मैडम हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भी कोई ऐसी जगह जो है सुरक्षित कर दें, वहाँ पे जाके हम लोग भी अपना जो है बसेरा कर लें, अपनी जो है इज्जत के साथ जो है अपनी दाल रोटी जो है चलाएं। अब बताइए कि हमारी इतनी एज हो गई है मैडम, 52 साल हमारी एज हो गई है। अब हम एकदम 0% पे आ जाएंगे अगर ये टूटता है तो। अब बताइए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी हमारी एज आएगी, उम्र आएगी कि हम 0% से फिर उसको हम जो है इस अपने आशियाने को हम खड़ा करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे? आज मैं दाल मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ लोगों से मैं बात कर रही हूँ। लोग इतना ज़्यादा उदास हैं, इतने ज़्यादा मायूस हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं हमारे सामने कि अब वो क्या करेंगे। हमारे सामने सवाल खड़े हो रहे हैं कि मैं ये भी बोल नहीं पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा यहाँ पर सब मायूस नज़र आए। तो चलिए और भी दुकानदार हैं, उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या चल रहा है, आगे प्रशासन क्या करेगा, क्या उनसे बातचीत चल रही है, उनसे जानेंगे। चलिए आइए चलते हैं और उन दुकानों पर पहुँचते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। दीपक जी कितने सालों से है आपका ये मेरे दादाजी के समय की दुकान है यहाँ पर। मेरे दादाजी गए, मेरे पिताजी गए, अब हमारी होगी। कितने साल? अरे हम समझते हैं कि कम से कम कुछ नहीं 70-75 साल हो गया। मेरी एज खुद 53 है। तो अब ये तो दुकान भी हमको लग रहा है ध्वस्तीकरण की जद में आ रहा है। वो ध्वस्तीकरण अगर हो जाएगा तो हम लोग अपने परिवार को लेके कहाँ जाएंगे? हम माननीय प्रधानमंत्री जी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूछना थे हम लोग का रोजगार कहाँ जाएगा, हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? और हम लोगों को कोई दुकानों की कीमत है, आज मेरी दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है। यहाँ पगड़ी सिस्टम क्या दिया जा रहा है आपको इसमें? हमको दुकानदारों के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा है। और यहाँ पे 1-2 दुकान नहीं है, यहाँ पे इतनी दुकानें नहीं, सड़क से लेकर चौक तक। इतना परिवार कहाँ जाएगा? उनके बाल बच्चे, उनके परिवार कैसे जिंदा रहेंगे? आप ये जानेंगे परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारी जो धर्मपत्नी है, हमारी बिटिया है, हमारे लड़के हैं, हमारी माता जी हैं, मेरे दुकान पर 2 स्टाफ हैं, उनका पूरा परिवार है। ऐसे ही हर दुकान पर है, हर दुकानदार के यहाँ समझ लीजिएगा 15 आदमी 20 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार जो भी कर रही है ठीक है, चोरी करती रही है ठीक, अच्छी बात है। हम लोग देखिए सर, बोला जा रहा है कि आपकी रजामंदी से ही चीज़ें होंगी, बातें तो चल रही हैं आपके साथ में, क्या बातें हो रही हैं? हम लोग से कोई बात नहीं हो रही है, दुकानदारों से कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि दुकानदार लोग को कोई भी हमारे पास आदेश नहीं है। मकान मालिक का ही मतलब? हाँ, खाली मकान मालिक के लिए बोल रहे हैं और दुकानदारों के लिए बोल रहे हैं कोई आदेश मेरे पास नहीं है। आप बताइए दुकान जो आदेश है सो है, लेकिन अब तो आपकी थोड़ी तैयारी तो होगी क्या कि दुकान कहाँ शिफ्ट करेंगे आप? अब ये सरकार बताएगी ना, हम क्या बताएंगे? हमारे सामने तो खाली अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। व्यापार पर जो बैंक का लोन है, समझ लीजिए व्यापारी का पैसा है, घर परिवार हमारा रोज कहाँ चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग रात भर सो नहीं रहे, बस यही डिप्रेशन में आ रहे हैं कि लगता है कि अब जहर खाना पड़ेगा, उसके सिवा हम लोग को कुछ नहीं देगा। क्योंकि हम लोग एक इज्जतदार आदमी है, हम लोग अग्रवाल हैं, हम लोग इज्जतदार आदमी हैं, शुरू से ही इज्जत के साथ रहे हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, रात में सो नहीं पा रहे हैं। एक दुकानदार की क्या मांग है, मैं ये जानना चाहूँगी। दुकानदार की ये मांग है कि हमको कहीं भी जो है पुनः वास किया जाए, और क्या हमारा कोई भी रोजी रोटी की कोई जगह ऐसी बनाया जाए जहाँ की जो है मतलब कि हम लोग रोजगार कर सकें। और चौड़ाई जो भी होती है, अगर 10 फुट की रोड है, आप 5 फुट इधर ले लीजिए, 5 फुट उधर ले लीजिए। कितने फुट जा रहे हैं ऐसे तो ये 56 फुट कह रहे हैं। और इतनी बनारस की कहीं चौड़ी रोड 56 फुट की नहीं है। पूरे बनारस में, शहर बनारस में घूम जाइए, कहीं नहीं है। ये दाल मंडी गली है, गली अगर 10 फुट की है, 5 फुट आप इधर कर दीजिए, 5 उधर कर दीजिए। चौड़ाई ठीक है, चौड़ी हो जाएगी, अच्छी बात है, मार्केट भी अच्छी हो जाएगी, आने जाने भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करिए कम से कम हम लोग का तो रोजगार चले। हम लोग के बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार कहाँ जाएगा? कहाँ से महाजन का पैसा देंगे, कहाँ से बैंक का लोन देंगे, कहाँ से क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग को रात की नींद नहीं आ रही है। हमारे घर में सब लोग रात भर जग रहा है। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, मेरे बच्चों का मन नहीं लग रहा है। अंधेरा ही अंधेरा ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। हमारे ऐसे यहाँ लाखों लोग हैं, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ दुकान की बात नहीं है, दुकानदार की बात नहीं है, उनके परिवार की भी बात है।
कि सबकी इनका जो रोजी रोटी जुड़ा है उनका भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। तो अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो आगे करेंगे क्या। तो ऐसे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या वो कहना चाहेंगे प्रशासन से या सरकार से। तो चलिए उनसे भी जुड़ते हैं। आप अपना नाम बताएं। काले यादव। कितने सालों से ये दाल मंडी में आपकी ये दुकान है? हमारी दुकान 60-70 साल से है। 60-70 साल से। कितनी पीढ़ियाँ बीत चुकी होंगी? हमारी 3 पीढ़ी होती है। 3 पीढ़ियाँ। तो अभी देखिए दाल मंडी चौड़ीगढ़ में मुझे लगता है आपकी दुकान भी जद में जा रही है। शुरुआत कर दी गई है चौक क्षेत्र से। अब हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पे चौड़ीगढ़, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बहुत सालों से दुकान कर रहे हैं, भविष्य में अब तो दुकान नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? अब क्या बताया जाए, ये सरकार को हम लोग के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ, ये सरकार को हम लोग के बारे में सोचना। छोटा छोटा हम लोग की दुकान है, हम लोग को दुकान बना के दें। ये दुकान जैसे क्या कह रहे हैं, अपने प्रशासन से अवगत कराया है, सच बात की है आपने? तो अभी प्रशासन हम लोग को दुकानदारों का कोई बात ही नहीं हो रहा। अभी तो केवल मकान मालिकों से बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने प्रयास किया बात करने का? तो जब प्रशासन हम लोग के पास आएंगे, कहेंगे तब ना। हम लोग तो किराएदार न हैं, किराएदार है, पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं। लेकिन अब तो अगर मकान वाले से बात होगी तो दुकान टूटना तय है, फिर क्या करें? तो ये हमने उनको जिताया है, माननीय मोदी जी को, योगी जी को हमने जिताया है। तो हमारी व्यवस्थाओं को देखने का वो एक तरह से हमारे पिता समान न हुए, हमारे रक्षक न हुए। तो हमारे बारे में हमारे तो हम लोग के बारे में अब हमारी छोटी सी दुकान है, उसकी छोटी दुकान हम लोग की तो पूरा जाएगी। तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग का भी ये बता 13 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं हम लोग के पास। इसी से सब चल रही है, तो कैसे होगा? तो क्या लगता है कि भविष्य में आगे आप क्या करेंगे इसके बाद? अब क्या किया जाएगा? अब बेरोजगारी हो जाएगी तो क्या किया जाएगा? लड़के भीख मांगेंगे? आखिर तो इसमें कोई रोजगार। अच्छा, पटरी पे दुकान भी लगाने नहीं दिया जा रहा है। पटरी पे दुकान लगा के पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। हम लोग की दुकान है तो वो छीना जा रहा है। छीनने के लेने के अलावा उसके बाद व्यवस्था बताना चाहिए ना, बनाना होगा ना आपको। हमारे हिसाब से तो आ रहे जड़ में तो आ रहे हैं 2-2,500 दुकानदार, मगर जो पूरा जड़ से साफ रहो 1,000-1,200। हाँ, जड़ से जो एकदम साफ, जो एकदम सड़क पे आ जाएंगे। अच्छा, सड़क पर भी प्रशासन जो है सड़क पर भी नहीं लगाने देगी। आगे हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग के बाल बच्चे कैसे पलेंगे? इसका भी तो सरकार को देखना चाहिए। हम लोग ये चीज़ आपने वहाँ नहीं बोली, लेकिन कुछ तो हमारा कहना ये है कि सरकार से आप अगर लगा सकती है। अब आज बाबा जी आ भी रहे हैं, आज बाबा जी आए भी हैं। अगर आप उनके तक पहुँचे तो उनसे कहिए कि भाई दलमंडी के छोटे छोटे दुकानदार क्या करेंगे। तो क्या कहें उनसे, क्या आप कहना? तो हम लोग को एक दुकान बना के दुकान दिया जाए, जहाँ पे हम लोग हैं वहीं पे जिस हिसाब से जिसकी दुकान है उस हिसाब से बना के दे दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम संदीप छाबड़ा है। संदीप जी, ये जो दुकान है आपकी कितनी पुरानी हो गई? मेरी दुकान तो मेरे दादा के टाइम की है। हम लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे बनारस में, मेरे दादाजी आए थे वहाँ से। तो सन 65 से हम लोग यहाँ दाल मंडी में हैं और सन 84 में मेरे पिताजी ने यहाँ इस दुकान में बैठ रहे हैं। मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, उसके बाद मैं इस दुकान को संभाल रहा हूँ। अभी तो देखिए चौड़ीगढ़ के जद में भी मुझे लगा ये दुकान भी आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो अभी क्या माहौल है, कैसे क्या आगे करेंगे आप? अब वही हम लोग के बच्चे हैं, हमारी बिटियां हैं, अब कैसे आगे होगा हम लोग को सोचनीय विचारणीय विषय है कि आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी पूंजी हमारी लगी है, बैंकों का लोन हमारे ऊपर है, पार्टियों का पैसा हमारे ऊपर है, हमारा बाजार में पैसा है। यदि हम दुकान से चले जाएंगे तो बैंक वाले पैसा अपना छोड़ेंगे नहीं, पार्टियां अपना पैसा छोड़ेंगी नहीं। लेकिन मेरा जहाँ पैसा है वो पैसा मेरा डूब जाएगा। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधकार में है कि हम आगे करेंगे तो क्या करेंगे। इस चीज़ को लेकर के आपने यहाँ पे जो आ रहे अधिकारी बात किया है उनसे? नहीं, अभी तो मेरी किसी अधिकारी से बात नहीं, सिर्फ मेरी 3-4 दिन पहले एक अधिकारी से बात हुई थी। उनको मैंने कहा कि अगर आप किराएदार को क्या दे रहे हैं, आप किराएदार को क्या तो आप स्थापित कर दिए कहीं पे, उसको जगह दी, छोटी मोटी कोई भी जगह दीजिए कि अपनी जीविका चला। लेकिन उनका साफ इनकार था कि हम आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते हैं। जो भी मदद आपको करनी है आप स्वयं अपने मकान मालिक से जाइए। मकान मालिक के पास जा रहे हैं तो मकान मालिक कह रहा है अभी हमको कुछ भी अंधेरे में है, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। और 1-2 लाख रुपए अगर मकान मालिक दे देगा अगर, तो उससे क्या होगा? आज बताइए, आप खुद बताइए, इस महंगाई के दौर में 1-2 लाख में सर छुपाने की एक जगह नहीं मिलती है। आप खुद बताइए। अब तो काफ़ी समस्या आ गई है, तो फिर भी अगर ये कार्रवाई होती है तो आगे आप क्या करेंगे कुछ? अब आगे क्या करेंगे? सरकार के आगे लड़ नहीं सकते। सरकार को क्या अपनी फरियादी कर सकते हैं? चौड़ीगढ़ ये गली है, कोई रोड हाईवे नहीं है। आप बनारस शहर मालूम, ये शहर गलियों का शहर है। किसी कोने में आप चले जाइए तो आप क्या पूरे बनारस के शहर को गलियों को आप चौड़ीकरण कर दीजिएगा?
अरे दिक्कतें ये होती है लोग की रोजी नहीं, रोजी रोटी का मसला। मुआवजा क्या, मुआवजा आ जाए कल खा जाएंगे हमें। मेन चीज़ सब चीज़ें की रोजी रोटी लोगों की चल रही है। एक दुकान पे 2 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका कहाँ होगा? उनका 4 परिवार 5 परिवार चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है और लोगों को चल रहा है। सभी दुकानदार की ये समस्या है बड़े भाई। चौड़ा कर जो दुकानदार है उनको सहूलियत मिलेगी कि बड़ा मार्केट बनेगा। अरे बड़ा मार्केट अभी जो इसको पहले देखिए ना, बाद में इसको देखिएगा ना। अभी क्या है, हाईवे बनाइएगा, जो है इसको खत्म कीजिए। पूरा बनारस शहर गलियों का शहर है भाई, ये गली है, कोई हाईवे नहीं है ये। क्या चाहते हैं? अरे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा, क्या है ये? हम लोग चाहें चौड़ीकरण का क्या मतलब है? अरे चौड़ीकरण जहाँ उसको वहाँ कीजिए, हाईवे कीजिए। मुआवजा तो हम लोग को नहीं चाहिए, मुआवजा की क्या बात है? हम लोग 3 दिन की रोटी का सर हुआ है, हम लोग की फैमिली कहाँ जाएगी? जिस तरह यहाँ वीआईपी मूवमेंट चल रहा है और कहा जाए कि प्रधानमंत्री योगी जी आके करोड़ों का अरबों का यहाँ सौगात दे रहे हैं, ठीक है, हम भी मान रहे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे दाल मंडी से रोज़गार क्यों लिया जा रहा है? हम उनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ के दुकानदार अपने को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, उनका सहारा क्यों नहीं बनने को तैयार है ये लोग? उनको कब सहारा मिलेगा? उनको कब मुआवजा मिलेगा? उनको कब पैसा देने की बात करेंगे? उनको कब दुकान देने की बात करेंगे? उनको कब क्या करेंगे? ये भी तो आप बताएं। हम भी आपके ही शहर में हैं, आपके ही कॉरिडोर में हैं, आपके ही देशवासी हैं, हमसे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार आई और विकास करेगी, खासकर युवाओं के लिए करेगी। दाल मंडी में कितने युवा बेरोजगार? अभी तक तो इसको हर जगह विकास के साथ साथ यहाँ विनाश दिख रहा है। तो सिर्फ मैं उनसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि विनाश को विकास में बदलें। हमको उनसे आशा है कि वो करेंगे और हम और हमारे जैसे और भी जैसे भाई लोग हैं उनको अभी हम अपना लेटर भी देंगे और पीएमओ ऑफिस भी जाएंगे। क्या अपील करना चाहते हैं सीएम योगी से और साथ ही प्रधानमंत्री? सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि देखिए, बेरोजगार ना करें, रोजगार से सब कुछ है, रोजी से रोजा है। हम आपको, मेरे पास रोजी रहेगी तभी आपकी सरकार चल रही है, तभी ये देश चल रहा है। रोजगार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। आप रोजगार हटाने की बात मत कीजिए, आप हम लोगों को कहीं ना कहीं या तो बसाइए या तो हमको स्थापित कीजिए, मेरी दुकान को दीजिए, ठीक है। इस तरह आप हमारे जितने दुकानदार भाई हैं हरिशमेंट मत कीजिए। हमारी अपील है, योगी जी बनारस में आए हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि अपने शासन प्रशासन को भी दिशा निर्देश दें कि हमारे किसी भी दुकानदार भाइयों को उत्पीड़न ना करें। क्या उत्पीड़न हो रहा है? मैं बार-बार उत्पीड़न हो रहा है। जैसे कि डायरेक्टली लोग आ रहे हैं, ठीक है, कभी कुछ बात कर रहे, कभी कुछ। दिमागी टेंशन यहाँ दुकानदारों को बना दिया गया है कि आप लोगों का किसी तरह का मुआवजा नहीं बनता है। अब बताइए, ये इंसान अगर ये रोजी रोटी छोड़ के जाएगा तो कटोरा तो थामेगा नहीं, या तो ये जीते जी मर जाएगा, हम जीते जी मर जाएंगे। हमारे लिए कुछ तो सोचेंगे, और नहीं सोचेंगे तो वो भी बता दीजिए, फिर उसके बारे में हम अपने लिए कुछ सोचें कि अब हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। हम तो बेरोजगार हो गए ना, तो हम तो ये सोच के लाए हैं, और लोग ये सोच के लाए कि तो ये रोजगार वाली सरकार है। तो आप ही बता दीजिए, ये रोजगार वाली सरकार है कि बेरोजगार सरकार है? आप करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, सौगात आपकी कहाँ है? कुछ यहाँ के दुकानदारों को भी तो दिखा दीजिए कि भूखे मरेंगे वो। इनके भी बच्चे, मेरे भी बच्चे हैं, भूखे मरेंगे। उनका भी कुछ सोचिए साहब, उनका भी कुछ सोचिए। बिना सोचे हम लोग क्या करेंगे? ये बात आप भी उठाइए। आज योगी जी आए हैं, हमारी इल्तिजा आप उनके तक ले जाइए, मेरी आपसे ये गुजारिश है। लेकिन शहर बनारस में लगातार वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं और आपको हम बता दें कि आज शहर में उप राष्ट्रपति जी मौजूद हैं और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँच रहे हैं और बहुत सारे आला अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब हम यहाँ दाल मंडी में पहुँचे हैं तो सबकी निगाहें हमारी तरफ ही थी और सवाल ही था। सवाल ये था कि लगातार कई महीनों से लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारा परिवार अब बेघर हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी महीनों से वो लगातार हमसे कर रहे थे और हमारे माध्यम से ये सरकार तक भी जा रहा था, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक उन्हें नहीं मिला है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे कुछ लोग तो इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि हमारे भी आंखों में आंसू आ गए कि भविष्य में अब इनका क्या होगा। तो ये सवाल है सबसे बड़ा कि जब भी प्रधानमंत्री जी वाराणसी आते हैं, सौगात लाते हैं, विकास का ही सौगात लाते हैं, रोजगार का ही सौगात लाते हैं, लेकिन इनका क्या करें जो बेरोजगार होने जा रहे, जिनकी दुकानें छिन रही हैं और जो
कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे कुछ हज़ार लोग नहीं बेघर होंगे, उनका परिवार भी बेघर होने वाला। अब उनके भविष्य का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या लगता है अगर दाल मंडी में इसी तरीके से जो कार्रवाई चल रही है तो भविष्य में क्या होगा।